हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन नेट इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप सभी को ये भी याद दिला दूं कि चैलेंज करने के लिए एनटी की ओर से सिर्फ आज तक का ही टाइम दिया गया है। सो जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी वो आपने अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करनी है, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को चैलेंज करें और फाइनल आंसर की में उनके करेक्ट आंसर्स हमें देखने को मिले। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो वो है क्वेश्चन आईडी 135। सो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आईडी देख सकते हो। क्वेश्चन आईडी इज 878270333135। तो यहाँ पे एज पर प्रोविजनल आंसर की इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जबकि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसका वैलिड प्रूफ भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगी। प्रूफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 में ये दिया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को हम लोग मैच करेंगे यूएनडीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने स्नैपशॉट लिया है और इसका जो लिंक है वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट हमें एज इट इज देखने को मिल रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात करें तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड में दिया गया है कि जो एचडीआई है वो कौन कौन से इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम लोग स्टेटमेंट नंबर सेकंड के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यही एज इट इज उन्होंने लिखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is based on the following indicators: life expectancy at birth, expected years of schooling, mean years of schooling and gross domestic product per capita at dollar, purchasing power parity, यानी कि this statement is also correct। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग डेफिनेटली चैलेंज करोगे और जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मार्क किया है, यानी कि बोथ ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस ऑप्शन को मार्क किया है, उन सभी को इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली चैलेंज करोगे। प्रूफ के लिए आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल में से जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी उसको डाउनलोड कर लेना है और अलॉन्ग विद क्लेम आपने उसको वहाँ पे जो है अटैच कर देना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें जिसको कि आप लोग चैलेंज करोगे वो है यहाँ पे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3088। सो दिस इज द क्वेश्चन आईडी और अभी प्रोविजनल आंसर की में इसका जो एनटी की ओर से आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका स्नैपशॉट भी दिखाऊंगी जो कि मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो लिया है। तो यहाँ पे वेट जो है वो बताए गए हैं कि किस एलिमेंट को कितना यहाँ पे जो वेट है वो दिया गया है, किस इंडिकेटर को कितना यहाँ पे वेट असाइन किया गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको मैच करेंगे। अंडर न्यूट्रिशमेंट की अगर बात की जाए तो इसको 1/3 जो है वो वेट दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो इसका वेट है 1/6 और ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी की तो इसका यहाँ पे वेट है 1/3 जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि एज पर दिस करेक्ट आंसर होना चाहिए ए सी डी, जबकि अभी एनटी की ओर से इसका जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए बी सी को उन्होंने यहाँ पे जो है वो मार्क किया है। प्रोविजनल आंसर की में इसका करेक्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबकि चाइल्ड स्टंटिंग का जो वेट है वो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो। चाइल्ड स्टंटिंग का वेट है 1/6, जबकि यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसमें है 1/3। सो दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली चैलेंजेबल और जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड को मार्क किया है उन सभी को इसके जो मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे प्रूफ के लिए आप लोग यहाँ पे जो स्नैपशॉट है वो अटैच करोगे। अगेन इसका जो प्रूफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी अलॉन्ग विद ऑफिशियल लिंक, तो वहां से डाउनलोड करके आप लोग इसको जो है अटैच कर देना जब भी आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे चैलेंज करोगे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये है पेपर 1 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अभी आप सभी को पता है कि अगर हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें जो मोड है वो सबसे
ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। और यही आपसे पूछा गया है कि अगर हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या उस केस में करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया गया है वो है एंटी की ओर से बी एंड डी को उन्होंने जो है वो कंसिडर किया है, यानी कि मीन इज लेस देन मीडियन और इसके अलावा मोड इज ग्रेटर देन मीन, ये उन्होंने दिया है। बट ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अभी अभी जो मैंने आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दिखाया है वहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा है कि इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज लेस देन मोड, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। बोथ ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सेकंड को मार्क किया है उन सभी को भी इसके जो मार्क्स है वो मिलने चाहिए। और जब भी आप लोग इस क्वेश्चन को क्लेम करोगे तो यहाँ पे आपने बी एंड सी को मार्क करना है, यानी कि बोथ ऑप्शन नंबर बी एज वेल एज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। और थर्ड जिन्होंने यहाँ पे मार्क किया उन सभी को तो इसके मार्क्स मिले ही हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड ऑप्शन को मार्क किया उन सभी को भी इसके मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये अभी 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि लेकर अभी आपको डाउट है कि इज इट चैलेंजेबल और नॉट, तो वो आप लोग यहाँ पे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल में मैंने अपनी जो है वो टेलीग्राम आईडी मेंशन की है, वहाँ पे भी जाके आप लोग अपना डाउट जो है मुझे बता सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन था यहाँ पे एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के ऊपर, उसके ऊपर भी 1-2 स्टूडेंट का यहाँ पे जो था वो डाउट था कि इन केस ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के साथ साथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन है या फिर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियर कट मेंशन है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो हमें देखने को मिलता है। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट चैलेंजेबल। सो एज पर मी अभी ये 3 क्वेश्चन हैं जिनको कि डेफिनेटली आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो एंटी की ओर से चेंज किए जाएंगे अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको चैलेंज करेंगी। तो यहाँ पे आज के सेशन में यही 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताने थे जो कि आप लोग डेफिनेटली चैलेंज करोगे, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका जो है बेनिफिट देखने को मिले। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि चैलेंज होना चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स भी उस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें और ये पता चल सके कि वो क्वेश्चन एक्चुअल में चैलेंजेबल है कि नहीं। सो आज के इस वीडियो में यही क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।